हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सॉफ्ट आयरन वेन मींस आयरन प्लेट कॉइल द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट होती है। इसी अट्रैक्शन के कारण पॉइंटर घूमता है और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। अगर मैं क्लैन की बात करूं, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्ट आयरन पीस हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होता है। ठीक है। अब बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की। देखिए क्या होता है इसमें। इसमें होती है फिक्स कॉइल। देखिए एक ही फिक्स कॉइल ये है और एक फिक्स कॉइल ये है। ये फिक्स कॉइल कॉपर वायर की बनी होती है और अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं मूविंग आयरन की। कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन प्लेट जिसे मूविंग आयरन वेन कहते हैं लगी होती है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये मूविंग आयरन प्लेट है ये, है ना। ये मूविंग आयरन वेन बोलते हैं इसको। ये स्पेंडल पर लगी होती है जिससे आसानी से रोटेट कर सकती है। अब बात करते हैं पॉइंटर की। ठीक है। मूविंग आयरन के साथ एक पॉइंटर जुड़ा होता है। जब मूविंग आयरन रोटेट करता है तो पॉइंटर भी घूमता है और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। ठीक है। अब पॉइंटर के सामने एक स्केल होती है जिस पर करंट या वोल्टेज की रीडिंग दिखाई देती है। अब बात करते हैं कंट्रोल स्प्रिंग की। कंट्रोल स्प्रिंग में बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में दो स्प्रिंग लगी होती हैं। इसका कार्य क्या होता है, पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लाना। ठीक है। और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करना। अब बात करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की। ये एयर डैम्पिंग चेम्बर है। पॉइंटर को जल्दी स्थिर करने के लिए इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। इसके लिए एक एल्युमिनियम पिस्टन को एयर चेम्बर के अंदर लगाया जाता है। जब पॉइंटर रोटेट करता है तो पिस्टन हवा को क्या करता है, हवा को कंप्रेस करता है और पॉइंटर जल्दी रुक जाता है। ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग का यूज नहीं किया जाता क्योंकि परमानेंट मैग्नेट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर सकता है और रीडिंग गलत हो सकती है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की फिक्स कॉइल में करंट या वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। करंट फ्लो होने पर जो कॉइल है वो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। अब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि बाहरी जो क्रम होता है बाहरी में वीक होती है ना। अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, बाहर कम होती है। अब कॉइल के अंदर रखा हुआ, देखिए जो कॉइल के अंदर जो सॉफ्ट आयरन वेन इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाता है इस फील्ड की वजह से। जो कॉइल में आपने सप्लाई दी ना, उसमें करंट फ्लो हो गई, करंट के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, तो उससे ये वाली जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज हो गई। अब सॉफ्ट आयरन हमेशा कम मैग्नेटिक फील्ड मींस जो वीक फील्ड होता है उससे स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। इसलिए जो ये जो मूविंग आयरन है ये कॉइल के अंदर जो है वो अट्रैक्ट होने लगती है, मींस खींचने लगती है इस कॉइल की ओर। अब मूविंग आयरन से क्या जुड़ा हुआ है, पॉइंटर जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मूविंग आयरन की जो बेन है ये रोटेट करती है तो पॉइंटर भी रोटेट करता है और स्केल पर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है। अब कंट्रोल स्प्रिंग पॉइंटर को वापस खींचने की कोशिश करती है। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है
तब पॉइंटर जो है वो रुक जाता है और हमें फाइनल रीडिंग मिल जाती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने करंट प्रोवाइड करी कॉइल के लिए, कॉइल क्या बन गई? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, उसने सॉफ्ट आयरन की जो प्लेट थी उसको मैग्नेटाइज कर दिया। अब जो आयरन की जो कॉइल है या मूविंग आयरन की जो प्लेट है वो कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे पॉइंटर भी क्या होता है? मूव करता है और रीडिंग फाइनल आपको मिल जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह और ये वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, एक सेकंड। तो अब देखिए, और अगर आपको याद करना है और जैसे फिक्स कॉइल में करंट फ्लो होता है, कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक होती है। अब सॉफ्ट आयरन वेन मैग्नेटाइज होकर वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होती है। चूंकि ये पॉइंटर से जुड़ी होती है इसलिए पॉइंटर भी रोटेट करता है और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। लास्ट में कंट्रोल स्प्रिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करती है, रीडिंग होती है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।